एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो आज हम लोग फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसके पहले हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है ना। सिस्टम आप लोग जानते होंगे, सिस्टम, सराउंडिंग, है ना। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। यस, लॉज कितने हैं? 3, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। यही तीनों लॉ में ही पूरा हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब जीरोथ लॉ से स्टार्ट होता है और सेकेंड लॉ पे जाकर के हमारा चैप्टर द एंड होगा। तो जीरोथ लॉ हमने पढ़ा दिया था, वो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? थर्मल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा है टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद फर्स्ट लॉ हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तो आपकी हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग रहेगी आप सबकी हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये किसकी बात हो रही है? गैस की, ऑफ गैस। गैस का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। गैस का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, ये सीखेंगे और साथ में फर्स्ट लॉ को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, और साथ ही साथ गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। वैसे स्पेसिफिक हीट तो हम पढ़ चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों के लिए हमने एक जनरल फार्मूला यूनिट पढ़ लिया है। लेकिन गैस के लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक हीट हम लोग पढ़ेंगे, वो भी कंडीशनल है। वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना। गैस क्या है हमारा? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। गैस क्या है? तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले हम हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी जानेंगे। हमने पिछले क्लास में हीट और वर्क के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। हीट, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हीट, तो आप एक ही लाइन में बताओगे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यही कहोगे ना, जो कि ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड की तरफ। ये तो हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था। लेकिन यहां पर अगर हम एक्चुअली समझें कि हीट है क्या और वर्क क्या है, दोनों एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, मोड है, मेथड है। दोनों ही क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है? एक मोड है, मेथड है, तरीका है। तो इसमें लिखेंगे क्या? सबसे पहले ही लिखेंगे हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, है ना। हीट एंड वर्क, both are the process, both are the process। क्लियर? ये दोनों क्या है? प्रोसेस हैं टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो दोनों क्या है बेटा? ये बोथ आर द प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करने का दोनों क्या है? ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। मतलब किसी को अगर एनर्जी प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करनी है? एनर्जी। तो क्या करना चाहिए? या तो आप उसे हीट दे दो, एनर्जी मिल जाएगी, या उस पर मैकेनिकल वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मैकेनिकल वर्क कर दीजिए, उसे एनर्जी मिल जाएगी। है कि नहीं भाई? किसी को एनर्जी देनी है तो सीधे सीधे ये लो भाई, हीट लो, एनर्जी ले लो, है कि नहीं? आपने उसको हीट दे दिया,
एनर्जी दे दिया। तो हीट क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ। और एनर्जी देना है, मैकेनिकल वर्क कर डालिए, मतलब फोर्स अप्लाई कीजिए, बॉडी मोशन में आ जाए, है ना, उसका शेप साइज चेंज हो जाए, तो भी आपने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड कर डाला। बोलो, तो दोनों क्या है, प्रोसेस है। तो ये दोनों प्रोसेस हम अप्लाई कहाँ करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। कहाँ पर, हाँ, क्लियर है। तो चलिए, हीट कब अप्लाई करेंगे, हीट कब फॉलो करेंगे, या हीट कब यूज करेंगे। हीट तब यूज करेंगे, या हीट प्रोसेस तब अप्लाई होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, व्हेन देयर इज टू बी टेम्परेचर difference between system and surrounding, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, देन एनर्जी is transferred by heat process। किस प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द हीट प्रोसेस। नोट कर लीजिए फटाफट इसे, क्लियर। और इसके लिए भी साइन कन्वेंशन रूल बनाया गया है, इसके लिए भी क्या बनाया गया है, हाँ, इसके लिए साइन कन्वेंशन रूल बनाया गया है। तो जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम साइन कन्वेंशन रूल फॉर हीट के लिए क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे। इसी में है हेडिंग, साइन कन्वेंशन रूल फॉर हीट। नोट कर लिया यहां तक। आज स्नेहा नहीं आई थी ना, चली गई। अब इसी में लिखेंगे नीचे पैराग्राफ चेंज करके, साइन कन्वेंशन रूल फॉर हीट। तो पहला इसमें रूल क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम is taken as positive। अगर सिस्टम हमारा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेता है हीट, है ना, तो वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। हीट गिवन बाय द सिस्टम is taken as नेगेटिव, वो हम हीट क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। यही है साइन कन्वेंशन रूल, किसके लिए, हीट के लिए। ये हो गया आपका
हीट। अब मैकेनिकल वर्क क्या होता है, हम वर्क कब अप्लाई करेंगे प्रोसेस एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, जब बॉडी मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो, तब एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, बाय वर्क करके। कैसे, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ना। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस between the system and surrounding, between the system and surrounding, लिखा। system and surrounding, then energy is transferred by the work process, by the work process, ठीक है ना, by the work process। इसमें भी लिखेंगे साइन कन्वेंशन रूल फॉर वर्क, साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल फॉर वर्क, ठीक है ना। इसमें पहला रूल क्या बनेगा, अगर सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो हम ये लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, हाँ, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। ये क्या लेंगे हम, हाँ, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये हमारा क्या लेंगे, इज टेकन एज नेगेटिव, ये हम ले लेंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन रूल है फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में। जो फिजिक्स का आइडियोलॉजी है वो ये आइडियोलॉजी है कि हम किसी सिस्टम से, मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो हम बना रखे हैं सिस्टम, वो वर्क करे और हमें एनर्जी मिल जाए, है ना। सिस्टम वर्क करे और क्या मिल जाए, एनर्जी मिले, तो कहेंगे ये जो वर्क है ये गुड वर्क है, मतलब पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वे में लेंगे। और सिस्टम पर वर्क करना पड़ रहा है और तब वो काम कर रहा है, मतलब हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ऐसे वर्क को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये है एक इंजीनियर की सोच, मतलब जो फिजिक्स का पर्सन है, जो फिजिक्स की आइडियोलॉजी से काम कर रहा है, इंजीनियर जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो यही सोच रखेगा हमेशा। जो सिस्टम बनाए अगर उस पर वर्क करना पड़े और तब एनर्जी मिले तो बेकार है उसके लिए, है ना। तो इस आइडियोलॉजी के तहत वो नेगेटिव हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बट केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम वो नेगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में, और इसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी ये होता है केमिस्ट्री, केमिकल वालों का, अगर हम दो चीज़ पर वर्क करें, किसी केमिकल को मिलाएं, मतलब वो सिस्टम है अपने आप में केमिकल क्या है, और उसे हम मिलाएं, और वो जब मिलाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। जब कोई रिएक्शन कराएंगे तो क्या कहते हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं हम लोग। कहाँ वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, बल्कि वो सिस्टम खुद वर्क नहीं कर रहा है। तो जो वो हम वर्क करेंगे और उससे एनर्जी हमको मिल रही है, तो वो क्या कहेंगे, उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं।
और अगर उसका सिस्टम वर्क कर रहा है अपने आप, मतलब लॉस हो रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें, तो वो नेगेटिव ले लेते हैं। यही डिफरेंस है फिजिक्स केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी सब कुछ वही लॉजिक है, फार्मूला भी वही है। क्लियर है रेचल? तो ये था वर्क के बारे में। इंटरनल एनर्जी के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब कोई सिस्टम वर्क कर रहा हो। वर्क डन बाय सिस्टम थोड़ा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है तो हम लोग वही कैलकुलेट करते हैं अक्सर। तो अब इसी में इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखिए, ध्यान सुनिएगा, पहले एक लाइन सुन लीजिए तब लिखिए। गैस की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो रैंडम मोशन करती रहती हैं। क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन के दौरान उनकी मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरेक्शन भी होता है। तो इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या होगा, उसके उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी। और मोशन से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यही काइनेटिक और पोटेंशियल मिलाकर जो इसकी एनर्जी होगी ना, उसे हम लोग कहते हैं उस गैस की इंटरनल एनर्जी। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द सम ऑफ potential energy and kinetic energy of gas molecules, gas molecules is called to be internal energy, is called to be internal energy। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय यू। इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? यू से। ठीक है? इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है? अब ध्यान दो, अगर ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसमें डालो साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल। आप लोग भी सोच रहे कितना साइन कन्वेंशन रूल है फॉर इंटरनल एनर्जी के लिए। अब है इंटरनल एनर्जी, ये हेडिंग इसी में है, कोई मेन हेडिंग मत बनाइए इसको, ठीक है ना? एनर्जी। तो इसके साइन कन्वेंशन क्या बनेगा? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है किसकी? गैस मॉलिक्यूल्स की, तो वो हम एनर्जी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो इसमें लिखना, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस increases, internal energy of gas increases, then it is taken as positive, it is taken as positive। ओके, सेकेंड पॉइंट करके लिखेंगे कि उसी में लिखेंगे? सेकेंड, it is taken as a positive। second point, when internal energy of gas decreases, internal energy of gas decreases, then it is taken as negative। तब इसे हम कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना? अगर गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है किसी प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस हो, या हाँ प्रोसेस कह लीजिए, कोई भी प्रोसेस हो, या उसी को हम लोग पाथ भी कह देते हैं, पाथ फॉलोड, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है तो ठीक है। वो इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? मतलब जिस पाथ से वो फॉलो किया जा रहा है उसके एनर्जी को चेंज किया जा रहा है, कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग,
कि तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं चेंज करने के लिए, कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इन सब बातों पर वो मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। तो आप कह सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। लिखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी does not depend on the path followed by the system, on the path followed by the system। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंजेस, वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। किस पाथ से ये चेंज हो रहा है, किस प्रोसेस से चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसका, गैस का। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। बल्कि वर्क डन डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है, वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, जैसे भी हो रहा है, वो चीज डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे। मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, तो वर्क किस पाथ से हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसमें एक छोटी सी हेडिंग हम डाल सकते हैं, क्या, डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द पाथ। हेडिंग डालिए, डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द पाथ। पाथ डाल दिया, मतलब ये पाथ पर कैसे डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट। लिखिए, वर्क डन डिपेंड्स, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम जिस पाथ को फॉलो करता है उस पर हमारा डिपेंड कौन करता है, वर्क डन, ठीक है ना। कैसे डिपेंड करता है, अब इस चीज को हम लोग समझेंगे। पहले वर्क डन बाय सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम। तो यहां पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहे हैं। मान लो कि एक हमारे पास सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर को हमने चारों तरफ से, मतलब सिर्फ एक साइड से एडियाबैटिक कर रखा है। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब इस साइड से हीट का लॉस नहीं हो सकता, ना हीट अंदर जा सकती ना बाहर आ सकती है, इंसुलेट कर रखा है। ये हमारा जो है एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा है ये एडियाबैटिक नहीं है, क्योंकि हम यहां देंगे हीट। क्या देंगे, हीट। यहां से हीट सिस्टम को मिलेगा। सिस्टम मतलब हमारा यहां पे एक, मान लेते हैं यहां पे पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या लगा है, पिस्टन, ठीक है। ये है पिस्टन, मूवेबल पिस्टन,
कैसा है ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब मूव कर सकता है। इस पिस्टन का अपना एरिया भी है, ये हैंडल है, ठीक है। ये पिस्टन है, इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक पूरी गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस, सब गैस भरी हुई है यहां पे, ठीक है। इस पिस्टन पे छोटे छोटे स्लॉटेड वेट रखे गए हैं, स्लॉटेड वेट, ठीक है। डिफरेंट साइज के, डिफरेंट वेट के स्लॉटेड वेट रखे गए हैं, ठीक है। अभी इसका कुछ अपना वॉल्यूम है कि नहीं है, बोलो है। मैंने क्या किया, यहां से 2 ठो वेट निकाल लिया, उठा लिया यहां से। अभी इस कंडीशन में गैस के पास अपना कुछ प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है, बोलो है। गैस का प्रेशर कितना है, P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। गैस के पास प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। अगर मैं यहां से सपोज कर थोड़ा सा अगर हीट दे दूं, थोड़ा सा हीट अगर दे देते हैं, तो गैस का प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी क्या करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। अगर हीट ना दे तब क्या होगा, सिर्फ स्लॉटेड वेट निकाल लेते हैं। चलो स्लॉटेड वेट निकाल लेते हैं। स्लॉटेड वेट अगर हम निकाल लेते हैं तो पिस्टन हमारा मूव कर जाता है, यहां तक आ जाता है। वही पिस्टन हमारा मूव करके कहां तक आ गया, यहां तक, ठीक है। ये पिस्टन मूव करके हमारा यहां तक आ जाता है, ये पिस्टन यहां तक आ गया। क्लियर। स्लॉटेड वेट हमने अब की बार कितना रखा है, यहां पे 2 हटा लिए ना, मान लो 2 हटा लिए, एक यहां से हटा लिए और एक यहां से हटा लिए, तो इधर दो बचा है, 2 हटा लिए। क्लियर। तो गैस पर जो प्रेशर था ना, जैसे हटाएंगे तो उस प्रेशर से क्या करेगा, इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा, ऊपर तरफ ऐसे फोर्स, यहाँ पे एक धक्का लगाएगा, ये धकेलेगा ऊपर की तरफ ऐसे, है कि नहीं। गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पुश करेंगे ऊपर की तरफ। ये पिस्टन क्या होगा, इसी प्रेशर से थोड़ा सा मान लो मूव कर गया, तो ये थोड़ा सा मूव कितना किया, हमने ये मान लिया कि ये dx मूव कर गया, पिस्टन वेरी स्मॉल डिस्टेंस मूव कर गया, बोलो मूव किया। तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग में फोर्स कितना अप्लाई हुआ, यहाँ पे हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया F फोर्स से ये ऊपर गया, इसी प्रेशर से F फोर्स क्रिएट हुआ, इस फोर्स से ऊपर गया, ठीक है ना। अभी प्रेशर वही प्रेजेंट है, तो वर्क कितना हुआ, आप कहोगे वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, पिस्टन का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी वेरी स्मॉल होगा। तो वर्क डन, यहां सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। हमारा गैस क्या है, सिस्टम है, ये सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। यहां पे सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये वर्क डन बाय सिस्टम है, क्या है ये, क्लियर। तो ये वर्क डन बाय सिस्टम, ये कितना होगा, dW फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन नंबर बना देंगे फर्स्ट, बोलो सही है। अब हमें ये पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स कितना ने होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ये फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड dW कितना हो जाएगा हमारा, dW कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। इक्वेशन नंबर थर्ड,
ये वॉल्यूम V था, इनिशियल वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कितना हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, तो वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, इतना बढ़ गया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा dV कह देते हैं इसको, क्या कहते हैं, dV। तो dV कितना हो जाएगा हमारा, इसका एरिया इनटू ये डिस्टेंस यानी ADX कितना हो जाएगा, ADX। इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड एंड फोर्थ जहां ADX लिखा है वहां क्या लिख देंगे, dV लिख देंगे। तो dW हमारा कितना आएगा, प्रेशर इनटू dV। तो हमारा फार्मूला क्या निकला, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू dV। देख लो, वर्क का एक नया फार्मूला मिल के आता है हमारे सामने, वर्क का एक नया फार्मूला मिल गया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम में अगर चेंजेस होगा तो वर्क होगा, है ना। वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो यहां तक मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग वीडियो पॉज करें और नोट करें। तो ये था वर्क डन। ये वर्क डन हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है। इफ dV इज इक्वल टू 0 देन dW इज इक्वल टू 0, दैट इज कह लीजिए कि वर्क 0, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम नो वर्क डन। अगर वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब ग्राफ अगर चेक करना चाहे तो वर्क के लिए ग्राफ क्या बन सकता है, यहां वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब वर्क डन बाय सिस्टम है, बोलो है कि नहीं है। अगर यही वॉल्यूम डिक्रीज करता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाता। अच्छा, ऑन द सिस्टम कैसे करेंगे, स्लॉटेड वेट रख दीजिए, है कि नहीं, वेट और रखते चले जाइए, बढ़ा दीजिए, 5 था 10 रख दीजिए, पिस्टन दब जाएगा। गैस जो इतना वॉल्यूम में थी ना, अब पिचक के इतना हो जाएगी वॉल्यूम, है कि नहीं। भाई वॉल्यूम इतना था और वेट बढ़ा दिया तो ये दब करके इतना हो जाएगी, तो वॉल्यूम घट गया ना। वॉल्यूम घटा मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क डन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब गैस एक्सपैंड करती है। दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय सिस्टम। तो आप इसी पैराग्राफ चेंज कर लिख सकते हो, इफ गैस एक्सपैंड, if gas expand then it is called to be work done by system। हम लोग इसे क्या कहेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है ना। ग्राफ देख लेते हैं, हेंस पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, इधर लिया हमने क्या, वॉल्यूम लिया, इधर लिया प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा इंडिकेटर डायग्राम हो गया, क्या हो गया, इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय सिस्टम है ये। तो ग्राफ हमारा कैसा हो रहेगा, ऐसे, एरो का साइन ऐसे रहेगा। क्लियर, अगर एरो साइन ऐसे है तो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। बना ली ग्राफ। अगर हमें इसमें वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क, तो ये वर्क कैसे निकालेंगे। मान लो इस ग्राफ का नाम दिया हमने ग्राफ AB, क्या दिया, AB। तो इसका अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या करेंगे हम, इस ग्राफ के पोर्शन में जो ये पोर्शन पड़ रहा है
ये एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एरिया। तो इसके नीचे लिखना एरिया अंडर पीवी ग्राफ, अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम। ठीक है ना? इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया पड़ रहा है, पोर्शन पड़ रहा है, उसका हम क्या निकाल लें? एरिया। तो क्या मिल जाएगा हमें? वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर ये इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1 है, V1, ये फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो W इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन dW इक्वल टू PdV V1 से V2। क्लियर? या तो हम ग्राफ का एरिया निकाल लें या तो इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट फ्रॉम V1 टू V2 से, मतलब वॉल्यूम V1 से कहाँ तक हो रहा है? V2 तक। ठीक है? और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भाई dW तो निकाल ही लिए है, स्मॉल छोटे से पार्ट का हमने वर्क निकाल लिया है। भाई मान लो कि ये है वो छोटा पार्ट, ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना? ये 2 पॉइंट है। अगर हमको इसका निकालना, ये छोटा सा एरिया हो जाएगा, है ना? तो ये कितना वर्क होगा? या निकाल लेंगे PdV से निकाल लेंगे। ऐसे छोटे छोटे आप पार्ट्स लेकर के एरिया ऐड कर दोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। अब पूरा एरिया लेने से अच्छा इंटीग्रेट कर डालिए, दोनों रास्ते आपके पास है। ठीक है? अब इसके बाद लिखे नीचे से पैराग्राफ चेंज करके, इफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड, इफ लिखे गैस is compressed, then it is called to be work done on the system, work done on the system। ठीक है? इधर हमने लिया वॉल्यूम, इधर लिया प्रेशर, ये ग्राफ है और ये ऐसे एरो दिखा रहा है, ग्राफ AB। इसका मतलब क्या है? यहाँ गैस क्या हो रही है? कॉम्प्रेशन हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका भी अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम मिल जाएगा। अगर इसका भी हम क्या निकाल लें? एरिया, एरिया अंडर PV ग्राफ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ। और ये वर्क डन निकालेंगे हम नेगेटिव, ये कितना आएगा? नेगेटिव वर्क डन। एरिया अंडर PV ग्राफ इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है? और जो ग्राफ हमें इंडिकेट करता हो कि कॉम्प्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है ना, ऐसे डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लिखो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस डस नॉट जीरो,
इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट या डज नॉट जीरो। ठीक है, कैसे, देखो मान लो ये है आपका वॉल्यूम, ये है प्रेशर। पहले मान लो पॉइंट ए से कोई गैस एक्सपेंड की पाथ 1 से, किसी प्रोसेस 1 से बी तक आया, उसके बाद किसी दूसरे प्रोसेस से वापस ए तक पहुंच गई, पाथ 2 है। पाथ 1 से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ गैस, और पाथ 2 से क्या हुआ, कंप्रेस्ड किया गया। क्या इसमें वर्क डन जीरो होगा? मतलब ए से सिस्टम पहुंचा बी, डिफरेंट स्टेट से गुजरता हुआ, मतलब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते होते बी पर गया, फिर बी से वापस जहां था उसी पर पहुंचा ए तक। क्या इसमें वर्क डन जीरो होगा? आप कहोगे नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस डज नॉट जीरो। कैसे? जब आप इसका एरिया निकालेंगे, इस ग्राफ का, ए बी ग्राफ का, ये वाले का, इस एरिया को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इस एरिया को क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, है ना। दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो घट जाएगा, तो सिर्फ हमें ये एरिया मिलेगा। बोलो मिलेगा ना भाई, बड़े वाले एरिया से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, तो ये एरिया मिल जाएगा ना। तो ये एरिया क्या है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। भाई यहाँ से गया ऐसे घूमते हुए फिर आ गया, ये तो है साइक्लिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा, एरिया ऑफ लूप A1 B2A। इस लूप का क्या निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे, हमें वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस मिल जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ, अब इसी पर जाकर घर पे क्या करेंगे आप लोग, ग्राफ वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है ना, पीवी ग्राफ दिया रहेगा, ऐसे से दिया है, प्रेशर वॉल्यूम दिया रहेगा, आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है ना, किस इस पाथ से गया तो वर्क डन कितना होगा, उसका एरिया निकाल लेंगे। ट्रायंगल शेप रहेगा, रेक्टेंगल शेप रहेगा, ट्रेपीजियम शेप रहेगा, एरिया निकाल लीजिए। क्लियर? तो यही है हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में डिटेल नॉलेज, आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ये सब जब आप जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ मेयर्स फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा, मेयर्स का फार्मूला का डेरिवेशन, Cp माइनस CV इक्वल टू R, वो सिखाएंगे। मतलब ट्यूसडे क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।